हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो फ्रेंड्स आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वह है यदि एक स्क्वायर प्लेन इंक्लाइंड है एचपी से और परपेंडिकुलर है बीपी से तो उसके प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं आज के वीडियो में समझाने वाला हूं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में, इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। लिखा है आ स्क्वायर प्लेन है, एक स्क्वायर प्लेन है विथ आ 30 mm साइड और उसकी एक साइड गिवन है 30 mm। तो आगे बोल रहा है फ्रेंड्स एज ऑन द एचपी और उसकी एज इस पर है एचपी के ऊपर है। प्लेन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एचपी और जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे प्लेन इंक्लाइंड है कितना 60 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी और जो प्लेन है वह वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझने के बाद जो पहला काम रहता है वह होता है जो भी क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया, जैसे कि जो स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है 30 mm उसको नोट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स जो कंडीशन दी है कि एक एज किस पे होनी चाहिए एचपी के ऊपर होनी चाहिए उसको भी उस कंडीशन को भी नोट कर लिया। इसके बाद प्लेन इंक्लाइंड है किससे 60 डिग्री एचपी से उसको नोट कर लिया और परपेंडिकुलर है बीपी से उसको भी नोट कर लिया। तो फ्रेंड्स जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करने के बाद हमें ड्रॉइंग स्टार्ट करनी है। ड्रॉइंग की स्टार्टिंग होती है रेफरेंस लाइन से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इनको नाम दे दिया मैंने, क्या एक और एक्स लिख दिया दूसरी ओर वाई लिख दिया। थोड़ा इसको लंबा बनाना फ्रेंड्स। तो रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस एंगल में ड्राइंग करनी है। उसके लिए फ्रेंड्स हम पॉइंट की पोजीशन देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की पोजीशन गिवन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हम किस एंगल में ड्राइंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये याद होना चाहिए कि हम दो एंगल में ड्राइंग करते हैं, इसमें फर्स्ट में और थर्ड में। इसमें फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। सेकंड और फोर्थ एंगल में हम ड्राइंग नहीं करते, क्योंकि सेकंड और फोर्थ एंगल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है जब हम उसको 90 डिग्री मूव कराते क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वह ओवरलैप होता है किसके ऊपर, जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर। इसलिए हम सेकंड और फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड एंगल में ड्राइंग करते हैं। तो हमें कोई एक एंगल को चुनना है फर्स्ट और थर्ड में से। तो हम यहाँ पर जो ड्राइंग कर रहे हैं आज वह फर्स्ट एंगल में कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल की पहचान के लिए फ्रेंड्स ऊपर हम बीपी लिख देंगे और नीचे एचपी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने फर्स्ट एंगल की शुरुआत कर दी है कि फर्स्ट एंगल में हम ड्राइंग कर रहे हैं, उसके लिए मैंने पहचान बना दी है। बीपी ऊपर लिख दिया और एचपी नीचे लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो भी स्क्वायर है हमारा उसको हमें बनाना पड़ता है। तो उसको कैसे बनाते हैं इसको पहले थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले डिसाइड करना फ्रेंड्स हम के बीपी में बनाएं या फिर एचपी में बनाएं। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा एज ऑन द एचपी। तो जहां पर लिखा है फ्रेंड्स एज ऑन द एचपी तो हम एचपी के अंदर ही बनाएंगे। तो एचपी कहाँ है फ्रेंड्स, नीचे की ओर है। तो नीचे की साइड हम कहां पर बनाएंगे, स्टार्टिंग में एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड दी है 30 mm। स्क्वायर आप जानते हैं फ्रेंड्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। तो एक साइड कितनी है 30 mm, तो चारों भुजाएं भी 30 mm की होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बोला एज ऑन द एचपी, तो ऑन द बोलता फ्रेंड्स इन द बोलता, उसका मतलब होता फ्रेंड्स कि एक्स वाई लाइन के ऊपर होनी चाहिए एक भुजा। एक भुजा कहां पर होनी चाहिए, एक्स वाई लाइन के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑन द एचपी या फिर इन द एचपी कहीं भी बोलता है, ग्राउंड की भी बात करता है, तो हमारी एक भुजा कहां पर होनी चाहिए एचपी के अंदर। तो एचपी के अंदर बोले तो फ्रेंड्स एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो हमारी एक भुजा जो हमारी स्क्वायर है वह कहां पर बनेगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगी। बकाया जो भी तीनों भुजाएं रहेंगी वह कहां, नीचे की ओर रहेंगी। तो हम स्क्वायर एक बनाकर दिखा देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने स्क्वायर बना लिया है। स्क्वायर कैसे बनाती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि पहले मैंने बताया कि स्क्वायर बनाना कहाँ है, तो मैंने बता दी जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हिंट दी रहती है। यहाँ पर ऑन द एचपी दिया है, तो एचपी जो दिया हुआ फ्रेंड्स तो हम एचपी के अंदर ही बनाएंगे। स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, एचपी के अंदर से कर रहे हैं। और ऑन द बोला है फ्रेंड्स तो हम एक एज को हम कहाँ एक्स वाई लाइन के ऊपर बना देंगे। ये जो हमारा मिनी ड्राफ्टर रहता है फ्रेंड्स उसकी सहायता से बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि जो हमारा मिनी ड्राफ्टर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल रहती है, जहां पर जॉइंट होते हैं वहां पर अगर यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे तो फ्रेंड्स नीचे की ओर हमें कितना 30 mm मतलब होता है फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर नीचे की ओर और 3 सेंटीमीटर इधर की ओर खींच देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर खींच देंगे और फिर यहाँ से ऊपर की ओर 3 सेंटीमीटर खींच देंगे। तो इस तरह हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा।
स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी डायमेंशन देते हैं। तो डायमेंशन हमने कोई एक साइड में देना है, जैसे कि मैंने इस साइड में यहाँ पर लिख दिया। ये डायमेंशन लाइन होती है फ्रेंड्स, ये जो होती है एक्सटेंशन लाइन, जैसे कि यहाँ पर बना रखी मैंने फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा गैप देना है, इसके बीच सेंटर में हमें जो भी डायमेंशन गिवन है उसको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद जो भी हमारा स्क्वायर है उसको भी नंबरिंग देना है, जैसे कि मैंने दे दिया ABCD, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपको भी लिख देना। और यहाँ पर याद रखें ABCD, यहाँ पर विदाउट डैश देना, क्योंकि हम ये जो नंबरिंग दे रहा है किसके अंदर दे रहा है, HP के अंदर। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो भी नंबरिंग देंगे फ्रेंड्स उसको हम विदाउट डैश देना है, ठीक है फ्रेंड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसको ध्यान से सुने। हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट है ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स, और चारों पॉइंट देख रहा है 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्वायर पे हमारा एक पॉइंट ए वाला और डी वाला पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, जबकि बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट भी एक ही लाइन पे आ रहा है। तो अगर हम ए के प्रोजेक्शन ऊपर की ओर डालेंगे या फिर डी के प्रोजेक्शन ऊपर की ओर डालेंगे तो एक ही लाइन पे आएंगे। इस तरह बी के प्रोजेक्शन अगर ऊपर की ओर डालेंगे और सी के प्रोजेक्शन ऊपर की ओर डालेंगे तो भी एक ही लाइन पे आएंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पॉइंट से ऊपर की ओर प्रोजेक्टर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, प्रोजेक्टर डाल देंगे, जिसे हम प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब कितनी दूरी पर डालना है ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी दूरी पर हम इस पॉइंट से ऊपर की ओर प्रोजेक्शन डाल देंगे और इस पॉइंट से भी ऊपर की ओर प्रोजेक्शन डाल देते हैं। जैसे मैं बता देता हूं कैसे डालना है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक प्रोजेक्टर डाल दिया, इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक प्रोजेक्टर डाल दिया। दोनों की ऊपर की जो लेवल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, बराबर पे होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सही से करेक्ट हॉरिजॉन्टल हो। करेक्ट हॉरिजॉन्टल के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, मिनी ड्राफ्टर की स्केल को जो एक्स और वाई लाइन है उस पर रख के सेट करना पड़ेगा। जैसे ही सेट करने के बाद उसी हॉरिजॉन्टल स्केल को यहाँ पर रख के सीधी एक लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमने क्या किया, दोनों पॉइंटों को मिला दिया। ये जो लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स जो भी हमें यहाँ पर नंबरिंग थी उसको हमें यहाँ पर भी नंबरिंग देना है। तो याद रखना है इस पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक डी आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही इस पॉइंट पर कौन किस किस पॉइंट के प्रोजेक्शन आ रहे हैं, बी के आ रहे हैं और सी के आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी, लेकिन ए डी और बी सी यहाँ पर लिखेंगे तो वीपी के अंदर है, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या लिखेंगे, डैश में लिखेंगे। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ए और डी मैंने लिख दिया, उसको डैश लगा दिया। ऐसे सी और डी लिख दिया, यहाँ पर डैश लगा दिया। तो इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये नंबरिंग देने के बाद अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। हमें क्या करना है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल है मिनी ड्राफ्टर की, उसको हमें एक्स वाई लाइन पर रखकर सेट करना है। सेट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो लाइन लग रही है ये वाली लाइन, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ा देंगे, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना बढ़ा दें, कम से कम ये एक्स वाई लाइन के आगे ना निकले। तो हम इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमने क्या किया, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, इस लाइन पे कहीं पर भी जहां पर आप देना चाहते हैं एक पॉइंट बना देना। जैसे कि मैंने रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, रेड कलर का पॉइंट बना दिया। इस यहां से लेकर यहां तक आप कहीं भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने यहां पर बना दिया। इस पॉइंट बनाने का पर्पज आप ध्यान से सुने फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, ये जो लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की आपको, इस लाइन को सेम लाइन को हमें यहाँ पर इंक्लाइन करना है। कितनी डिग्री पर, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर हमें इंक्लाइन करना है फ्रेंड्स, कहां पर, इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चांदा रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, चांदा रखेंगे फ्रेंड्स। चांदे की जो हमारी जीरो वाली लाइन इस पर होनी चाहिए और करेक्ट जीरो इस पॉइंट पर होनी चाहिए, जो पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है। और 90 डिग्री वाला लाइन सीधी ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो इस लाइन से ऊपर की ओर 60 डिग्री पर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो पॉइंट मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर रखकर सीधी एक लाइन खींचेंगे। कितनी लंबी फ्रेंड्स, जितनी लंबी ए है, इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे फ्रेंड्स। जितनी लंबी होगी उतनी ही यहां से 60 डिग्री पर एक लाइन मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने चांदे की सहायता से जो हमारी ये जो लाइन दिख रही है इसको मैंने 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। याद रहे जब हमने क्या किया था, चांदा रखा था यहाँ पर, इस लाइन से ऊपर की ओर 60 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क किया था। पॉइंट मार्क करने के बाद जो हमने यहाँ पर पॉइंट था, उस पॉइंट से जो यहाँ तक की लेंथ है वह कितनी मेजर करके, इतनी जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमने लाइन को मेजर किया था स्केल की सहायता से। इसको मेजर करने के बाद फ्रेंड्स यहां से इस पॉइंट से सेम जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, इसके बराबर ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मेजर करने के बाद इस पॉइंट से
जो हमारा यहाँ पर हमने 60 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर किया था, उसको काटते हुए एक मैंने लाइन खींच दी, कितनी, जितनी ये लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें इसकी और इसकी लेंथ सेम रहती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या याद रहेगा आपको कि जितनी इस लाइन की लेंथ है उतनी ही इस लाइन की लेंथ है जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो नंबरिंग यहाँ पर दी है वही सेम नंबरिंग यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर किया है ए डैश डी डैश, तो हमें इस पॉइंट पर, क्योंकि इस लाइन को ही मैंने इंक्लाइंड किया है यहाँ पर, तो हमें सेम नंबरिंग देना। तो ए डैश डी डैश कहां पर लिख देंगे, इस पॉइंट के ऊपर लिख देंगे, जबकि सी डैश डी डैश कहां पर लिख देंगे, इस पॉइंट के ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर सेम नंबरिंग ए लिख देंगे और इस पॉइंट के ऊपर सेम नंबरिंग ए लिख देंगे, क्योंकि हमने इसी लाइन को यहाँ पर 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन को मैंने 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप भी ध्यान से सुनना है। हमें क्या करना है, जो मिनी ड्राफ्टर की स्केल की वर्टिकल वाली स्केल है, कौन सी, वर्टिकल वाली, उसको हमें क्या करना है, इस लाइन पर या फिर जो भी वर्टिकल पोजीशन है वहां पर रखकर सेट कर लेना। वर्टिकल स्केल को क्या कर लेना, सेट कर लेना वर्टिकल पोजीशन में। उसके बाद फ्रेंड्स इस पॉइंट से रखकर हम क्या करें, नीचे की ओर प्रोजेक्टर डाल देंगे या प्रोजेक्शन लाइन डाल देंगे। कहां, नीचे की ओर प्रोजेक्शन लाइन डाल देंगे इस पॉइंट से। इसी तरह इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, नीचे की ओर प्रोजेक्शन लाइन डाल देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया, वर्टिकल स्केल की सहायता से फ्रेंड्स, जो मिनी ड्राफ्टर की वर्टिकल स्केल रहती है उसकी सहायता से इस पॉइंट से नीचे की ओर एक प्रोजेक्शन लाइन डाल दी, इस पॉइंट से नीचे की ओर एक प्रोजेक्शन लाइन डाल दी। प्रोजेक्शन की नीचे की ओर जो जहां तक लाना हुआ है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है इसके लेवल तक कम से कम प्रोजेक्टर की नीचे की ओर लाना है, जो भी लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कोई लेंथ नहीं रहती, लेकिन हमें याद रखना है इसको नीचे की ओर खींचना इस लाइन के लेवल तक। इस तरह इस पॉइंट के भी प्रोजेक्शन नीचे की ओर खींचना इस लाइन के लेवल तक। तो ये दोनों को हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना, फिर से मिनी ड्राफ्टर की जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली स्केल है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली स्केल है, उसको हमें एक्स और वाई लाइन के ऊपर रखकर सेट कर लेना। और उस हॉरिजॉन्टल वाली स्केल की सहायता से अब ए वाली लाइन से हम आगे की ओर अगर प्रोजेक्टर खींचेंगे फ्रेंड्स, तो इस लाइन पर ही आएंगे। तो यहाँ पर खींचने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसकी एक एज ऑलरेडी एक्स और वाई लाइन के ऊपर है। दूसरी एज है फ्रेंड्स डी और सी वाली, इस लाइन को हमें इस पॉइंट पर रखकर, कहां, इस पॉइंट पर रखकर आगे की ओर बढ़ा देना फ्रेंड्स। इतना आगे बढ़ा देना कि इस लाइन को भी कट कर जाए। इस पॉइंट से इसको आगे की ओर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सीधा बढ़ा देंगे, इस लाइन को जहां पर कट कर देगी वहां पर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो देख रहे हैं, इसको यहां पर कट किया और इसको यहां पर। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझ लें, हमारा ये स्क्वायर था, इसी तरह के यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन हमें सेम पॉइंट बनाना है। जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। जबकि बी पॉइंट कहां पर होना चाहिए फ्रेंड्स, बी पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। जबकि डी पॉइंट कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। इस तरह सी पॉइंट कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमें स्क्वायर मिला उसको हम डार्क कर देंगे। ये स्क्वायर दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको हम डार्क कर देंगे। जो भी हमारी एच पेंसिल है या फिर एचबी पेंसिल है, एचबी पेंसिल का कम यूज करते हैं क्योंकि वह ब्लैक कर दे और डार्क हो जाती सीट हमारी, इसलिए कोशिश करें एच पेंसिल का यूज करने का। एच पेंसिल से ही हम डार्क करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम डार्क कर देंगे और जो भी सेम नंबरिंग है यहाँ पर दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पर A1 दे देंगे, जैसे बी है यहाँ पर तो यहाँ पर B1 दे देंगे, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर D1 दे देंगे, सी है C1 दे देंगे। थोड़ा सा इसमें अंतर दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा था उसको मैंने पूरा डार्क कर दिया रेड कलर से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो नंबरिंग थी मैंने बताया A1 B1 C1 D1 दे दिया, इससे थोड़ा सा अंतर दिखा के। अब फ्रेंड्स हमें ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें कौन कौन से डायग्राम डार्क करना है, तो हम याद रखना है फ्रेंड्स, सिर्फ इस लाइन को, ये लाइन दिख रही इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस लाइन को डार्क करना है। जो हमने रेड कलर में बनाई हुई है इसी को ओनली डार्क करना है। और जो नीचे हमारा स्क्वायर दिख रहा है, ये जो रेड कलर में हमने बनाया हुआ है, ओनली इसको डार्क करना है। सिर्फ दो ही डायग्राम को हमें डार्क करना है। बकाया जितना भी हमने यहाँ पर ड्राइंग की है वह फ्रेंड्स लाइट होगी 2H या 3H पेंसिल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रहे हमें सिर्फ एक जे लाइन और एक ए स्क्वायर हमें डार्क करना है। बकाया जितनी भी हमने यहाँ पर ड्राइंग की वह सारी लाइट पेंसिल से यूज करके करना है। लाइट पेंसिल के लिए यूज करते हैं हम 2H या 3H। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, जैसे कि लिखा है इंक्लाइंड टू एचपी, इससे इंक्लाइंड टू एचपी
जो भी लाइन हो या प्लेन हो या फिर पॉइंट हो, अगर इंक्लाइंड एचपी से, तो उसको हम कहां पर बनाते हैं, बीपी के अंदर। तो आप देख रहे होंगे हमें एक आंसर मिला हुआ है, कहां पर इंक्लाइंड है प्लेन, बीपी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि एचपी से इंक्लाइंड है तो कहां पर मिलना चाहिए, बीपी के अंदर। तो बीपी पे इंक्लाइंड मिल गया फ्रेंड्स, मतलब करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह परपेंडिकुलर टू बीपी, बीपी से परपेंडिकुलर है, कहां पर मिलना चाहिए, एचपी के अंदर। एचपी पे हम देख रहे हैं, एचपी के अंदर हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट चलता है। ठीक फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि एचपी से इंक्लाइंड है, कहां पर दिखाना पड़ता है हमें, बीपी के अंदर इंक्लाइंड। दिख रहा है आपको, बीपी के परपेंडिकुलर है, कहां पर दिखना चाहिए परपेंडिकुलर, एचपी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल डायग्राम है। हमने जैसा कि डार्क बताया, सिर्फ इस लाइन को और इस स्क्वायर प्लेन को ओनली डार्क करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।